क्लास 7th की एक्सरसाइज नंबर 5.3 करवा रही हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.3 हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम है। ये था, मैंने बनाया था, आवाज़ बंद थी, तो वो अब मैं दोबारा आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए, सवाल ये है कि एक इम्तिहानी कमरे में 784 कुर्सियाँ इस तरह लगाई गई हैं कि हर कतार में उतनी ही कुर्सियाँ हैं जितनी के कुल कतारें हैं। कतारों की तादाद मालूम करें, हर कतार में कुर्सियों की तादाद भी मालूम करें। तो देखिए, जैसे हमारे पास 5 कतारें हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 कतारें हैं, तो हमारे पास कुर्सियाँ भी हर लाइन में 5 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इस तरह से हमें ये मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे कि कतारें भी और कुर्सियाँ भी एक जैसी हों। हमारे पास जो नंबर दिया जा रहा है उसका हम जज़र निकाल लेंगे। अच्छा, जज़र मैंने आपको 2 तरीक़े से सिखाया है, एक मुफ़रद और साइज़ ज़रबी के ज़रिए और एक तक़सीम के तरीक़े से। तो जो तक़सीम का तरीक़ा है वो ज़रा आसान होता है, हम वही वाला तरीक़ा अप्लाई करेंगे। अगर आपको मुफ़रद और साइज़ ज़रबी समझ में आया तो आप उस तरीक़े से कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड से हम पेयर बनाएंगे तो 84 का पेयर बन जाएगा, 7 का पेयर नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 7 कौन से पहाड़े में हम यहाँ लिख सकते हैं, जो उसको उसी से ज़रब दें तो हमारे पास या तो 7 आ जाए या उससे छोटा कोई नंबर। जैसे अगर हम यहाँ पे 1 लिखते हैं कि कम 1 छोटा है, 2 दूनी 4 छोटा है, 3 तियां 9 बड़ा हो गया, तो हम 2 दूनी 4 ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी 2 लिखेंगे तो 2 और 2 को तो जमा कर लेंगे, हमारे पास 4 आ जाएगा, और 7 में से 4 गए, हमारे पास 3 बच गया। और ये जो पेयर है 84, ये हमने इसके साथ लिख लिया। अब हमें यहाँ ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर को उससे ज़रब दें तो हमारे पास यहाँ पे 384 आ जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4, ठीक है ना, और आखिर में भी 4 है, तो अगर हम 2 लिखते हैं तो देखें 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 तियां 9 गलत हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिक 36, 7 सत्ते 49, 8 अट्ठे 64। तो हम यहाँ पे 8 लिख के देखते हैं क्या 8 ऐसा नंबर है। तो 8 अट्ठे 64, 4 हासिल 6, 8 चौक 32, 33 34, 35 36, 37 38। ये देखें, ये आ गया हमारे पास वही नंबर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ लिखेंगे 8। हम 3 जगह लिखेंगे, और यहाँ पे 384, 48 अट्ठे 384। ठीक है, तो हमारे पास ये कट गया और हमारे पास क्या जवाब आया, 28। तो हमारे पास 28 कतारें होंगी और 28 कुर्सियाँ हर कतार में। ठीक है, अब आप देखिए हमारे पास दूसरी सवाल में ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक मुरब्बई मैदान का रकबा 240.25 मुरब्बा मीटर है, उसकी ज़िले की लंबाई मालूम करें। तो देखिए, ये तो हदिया ही मुरब्बा दिया जा रहा है और मुरब्बे का रकबा दिया जा रहा है। तो आप मुरब्बे का जब आप जज़र निकालेंगे तो वो लंबाई की आ जाएगी कि लंबाई कितनी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 240.25। अब आप ये देखें, यहाँ पे अशारिया के बाद यहाँ पेयर बन जाएगा और अशारिया के बाद यहाँ पेयर बन जाएगा। अब 2 का पेयर नहीं बना, 2 को आप रहने देंगे। अब यहाँ आप लिखेंगे 1 की कम 1। ठीक है, तो 2 में से 1 गया, आपके पास 1 बचा और पेयर आपने नीचे लिख लिया 40। अब 1 में 1 जमा किया, आपने 2 लिखा। अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना है कि या तो 140 आ जाए या उससे कोई छोटा नंबर आ जाए। तो देखिए, अगर हम 2 के साथ 3 लिखते हैं तो 3 तियां 9, 3 दूनी 6 छोटा है। फिर हम 2 के साथ 4 लिख के देखते हैं, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 छोटा है। अब हम 2 के साथ 5 लिख के देखते हैं, 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 11 12। ये हमारे पास 125 आ रहा है। अब हम 6 लिख के देखेंगे, देखिए ऊपर अगर आप 6 ले रहे हैं तो नीचे भी आप 6 ही लेंगे। 6 छिक 36, 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 13 14 15। देखिए, ये बड़ा आ गया, तो हम क्या करेंगे, 5 लेंगे। 25 पंजे हमारे पास आ रहा है 125, 5 5 5, 3 जगह लिखते हैं हम। ठीक है, अच्छा, इसमें हमने 10 में से 5 गए, हमारे पास 5 बचा। अब यहाँ रह गया 3, 3 में से 2 गए, 1 बचा। अब ये पेयर हमें नीचे लिखना है और इसका जो अशारिया है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक,
अब हमने ये 25 नीचे लिखा और यहाँ 5 और 5 हो गए 10, 2 और 1 हो गया 3, ये 30 हो गया। अब हम यहाँ पे ऐसा नंबर लिखेंगे को उसको उससे ही ज़रब दें तो हमारे पास 1525 आ जाए। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे आखिर का नंबर 5 होगा, क्यों होगा 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 0 था 0, 2 का 2 आ गया और 5 दिया 15। ये देखिए ये पूरा पूरा कट गया ना। तो हमारे पास इसका जो जवाब आया है यानी इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 15.5 मीटर। ठीक है, ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब आप इसका तीसरा सवाल देखें। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना और रकबा 720.75 मुरब्बा मीटर है, उसकी लंबाई मालूम करें। तो देखिए एक कमरा है हमारे पास, जैसे ये मुरब्बाई शक्ल है, ठीक है, एक कमरा है, इसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर है, लेकिन ये कह रहे हैं लंबाई 3 गुना ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, लंबाई को 3 गुना ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, अच्छा लंबाई 3 गुना ज़्यादा हो गई और चौड़ाई हमारे पास जो है इतनी है। अब ये कह रहे हैं कि इसका रकबा जो है यानी इस पूरे का रकबा 720.75 है। तो हम पहले एक हिस्से, ये जो मुरब्बाई शक्ल है उसका रकबा मालूम करेंगे। ठीक है, तो मुरब्बाई शक्ल का हम जब रकबा मालूम करते हैं तो हम पहले इसको, क्योंकि ये 3 का रकबा है ना, तो हम 3 से इसको तकसीम करके 1 का मालूम करेंगे। तो हमारे पास देखें है 720.75, इसको हम तकसीम करेंगे 3 से, तो हमारे पास देखें आएगा यहाँ पे 7 को काटा आपने तो 3 दूनी 6, 1 यहाँ दे दिया, 3 चौक 12 और 0 का 0 आ गया। अब यहाँ पे अशारिया लिखा आपने और 3 दूनी 6, 1 यहाँ दिया, 3 पंजे 15, आपके पास आ गया 240.25। अब हम इसका जज़र निकाल लेंगे 240.25 का। वैसे ही पीछे जैसा हमने पीछे किया था बिल्कुल वही, ये वही सवाल है, लेकिन हम जो है इसको दोबारा कर लेते हैं। 1 एकम 1, यहाँ पे 1 में 1 जमा किया 2 हो गया, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 बचा, 140 आ गया। यहाँ हम क्या लेंगे, हमने पीछे 5 लिया था, हम यहाँ भी 5 ले लेंगे, तो 25 पंजे हो गया हमारे पास 125। ठीक है, 5 और 5 को जमा किया 10, 2 में 1 जमा किया 3, 10 में से 5 गए 5 बचा, 3 में से 2 गए 1 बचा और ये 25 नीचे आ गया, अशारिया ऊपर चला गया। यहाँ 5 लिखा था हमने, 5 से किया था, यहाँ 5 से करेंगे तो 1025 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जवाब क्या आया, 15.5। मगर ये 15.5 तो सिर्फ एक उसका आया है ना, एक सिले का आया है, और हमें तो लंबाई मालूम करनी है, और लंबाई कितनी है, लंबाई 3 गुना है। तो लंबाई आप मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 15.5 को ज़रब कर देंगे 3 से, तो 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 एकम 3 और 1 4। तो इसका जवाब क्या आएगा, 46.5 मीटर। लंबाई कितनी हुई, 46.5 मीटर। अब देखें हमारे पास चौथा सवाल है। एक कार्टन में बिस्किट के 2116 डब्बे रखे जाते हैं। कार्टन में डब्बों की कुल उतनी ही कतारें हैं जितनी के हर कतार में बिस्किट के डब्बे हैं। तो कतारों की तादाद मालूम करें। देखिए यानी जितनी कतारें हैं उतने ही बिस्किट के डब्बे हैं। तो वही वाला जो पहला सवाल हमने किया था बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा। ये 2116 हम इसका पेयर बनाएंगे तो 16 का पेयर बन गया और 21 का पेयर बन गया। अब हम देखेंगे यहाँ हमें क्या लेना है। अगर हम लेते हैं 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, तो हम 5 पंजे 25 बड़ा हो जाएगा तो हम 4 चौक 16 लेंगे। ठीक है, 21 में से 16 गए 5 बचा और 16 आपने यहाँ लिख लिया। 4 और 4 हो गया 8। अब आप देखें यहाँ पे आखिर में 6 आ रहा है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, 4 लिखने से जवाब आ सकता है तो हम चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16 और 8 चौक 32 और 1 33 नहीं आ रहा तो ये छोटा है। अब हम 4 चौक 16 से तो नहीं आ रहा, 5 पंजे 25, 6 छिक 36, 6 लिख के देखते हैं क्या 6 से जवाब आ रहा है। 6 छिक 36, 8 छिक 48, 49, 50, 51। जी हमारे पास 6 लिखने से जवाब आ रहा है तो हम यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी 6 लिखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे। 86 छिक 516।
तो यहाँ पे कतारें कितनी हैं? कतारें हमारे पास 46 हैं और बिस्किट के डब्बे, हर कतार में बिस्किट के डब्बे भी 46 हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका जवाब हो गया। एक स्कूल की तकरीब में 1681 तलबा हिस्सा लेंगे। मालूम करें बैठने के लिए एक कतार में कितनी कुर्सियां दरकार होंगी अगर हर कतार में उतने ही तलबा हों जितनी की कुल कतारें हैं। तो वही बात हो गई, कुल कतारें भी वो उतनी ही हों और तलबा भी उतने ही उस कतार में बैठे, यानी कुर्सियां भी उतनी हों। तो हम मालूम कर लेते हैं 1681 हो गया, इसका हम पेयर बना लेंगे। यहाँ हो गया 4 चौक 16, 4 में 4 जमा किया, हमारे पास आ गया 8, 16 में से 16 गए, कुछ नहीं बचा, 81 आपने नीचे लिख दिया। अब यहाँ 8 तो लिखा भाई, आपने 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 1 लिखा, 81 का 81। आपका जवाब क्या आया? 41। तो आप लिखेंगे 41 कतारें और 41 कुर्सियाँ, कुर्सियाँ हर कतार में। ठीक, हर 41 कुर्सियाँ हर कतार में आएंगी। अब हमारे पास देखें छठा सवाल है कि 625 ट्रक हैं, तमाम ट्रक कतारों में खड़े हैं, कुल उतनी ही कतारें हैं जितनी के हर कतार में ट्रक हैं। कतारों की तादाद और हर कतार में ट्रकों की तादाद मालूम करें। बिल्कुल उसी तरीके से होगा, 625 लिखा आपने यहाँ पे 6 का पेयर नहीं बना, तो आप यहाँ पे 2 दूनी 4 लेंगे, क्योंकि 3 तिया 9 तो बड़ा हो जाएगा। 2 2 2 3 जगह लिख लिया, 2 में 2 जमा किया 4 आ गया, 6 में से 4 गए, 2 बचा और 25 आपने नीचे लिख लिया। अब इसका आखिर का देखें 5 है ना, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेते हैं और 5 से करके देखते हैं कि क्या 5 से हमारे पास आ जाएगा। 5 पंजे 25, 5 हासिल 2, 5 चौक 20 हासिल 2 जमा किया तो 22 आ गया। देखिए ये पूरा कट गया, तो हमारे पास क्या जवाब आया? 25 कतारें हो गई और 25 ही हर कतार में ट्रक, ये इसका जवाब हो गया। अब आप देखेंगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक ड्रिल टीचर ने 1024 तलबा को कतारों में खड़ा किया। कतारों की तादाद उतनी है जितनी के हर कतार में तलबा हैं, तो कुल कितनी कतारें हैं और हर कतार में कितने तलबा हैं। उसी प्रोसेस से और करेंगे। 1024 आ गया, 24 का पेयर बन गया और 10 का पेयर बन गया। 3 तिया 9, 3 और 3 6 हो गया और 10 में से 9 गए, 1 बच गया हमारे पास, 124 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें 2 लिखते हैं तो हम चेक करते हैं क्या 2 से आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छिक 12, देखें 2 से आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे और ये 124 आ गया, ये पूरा कर दिया। अब ये जो 32 हैं, ये 32 कतारें और 32 ही तलबा हर कतार में, हर कतार में तलबा, ये हो गया। अब हमारे पास देखें यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक मुस्ततिल मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। अगर मैदान का रकबा इतना मुरब्बा मीटर है तो उसकी चौड़ाई मालूम करें। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, चौड़ाई 3 गुना है, उधर लंबाई 3 गुना थी ना, तो अब यहाँ पे चौड़ाई 3 गुना है यहाँ पे ये। ठीक, तो अब हम वैसे ही बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था, 995.952 को हम 9052 को तकसीम कर देंगे 3 से। ठीक है, तो हम कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 995.9052 को तकसीम किया हमने 3 से, तो हमारे पास देखें 3319684, आपने लिख लिया 3319684, ये इसका जवाब आ गया। आपने यहाँ पे लिख लिया 331.9684।
अब हम इसके पेयर बनाएंगे। देखिए डेसिमल के फ़ौरन बाद बनाएंगे, यहाँ और यहाँ पेयर बन गया और यहाँ पेयर बन गया। अब आप इसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक की कम एक, 3 में से 1 गए 2 बचा हमारे पास, और यहाँ पे 1 और 1 को जमा किया तो 2 आ गया। यहाँ पे आपने 31 नीचे लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए हम आखिर का नंबर नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि अभी ये चल रहा है ना, आखिर में हम आके देखते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ ऐसा कौन सा नंबर लिखें कि ये छोटा हो जाए। तो हम यहाँ पे 9 लिख के देखते हैं। 9 निम 81, 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 261। ये बड़ा हो रहा है तो हम 8 लेके देखते हैं। 8 अट्ठे 64, 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 224। हम ये ले लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 8, यहाँ लिखते हैं 8 और यहाँ लिखते हैं। ठीक, अब हमने इसको 8 और 8 को जमा किया 16 और 8 2 10 और 1 11, 116 हो गए। और यहाँ पे 224 आया आपके पास। 1 में से 4 नहीं जा सकता, कैरी लिया, 11 में से 4 गए, हमारे पास बचा है 7। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचा। अब ये जो अशारिया है ये ऊपर चला गया, 96 नीचे आ गया। अब ये देखें हमारे पास 116 है। देखिए यहाँ पे मैंने जमा गलत कर दिया था, 8 और 8 16, 6 हासिल 1 2 और 1 3। अच्छा, अब यहाँ पे 36 हो गया। अब 36 के साथ हमें ऐसा नंबर लिखना है कि यहाँ पे ज़रब दें तो हमारे पास 796 आ जाए या उससे कोई छोटा नंबर आ जाए। तो देखिए अगर 36 के साथ मैं 2 लिख के देखती हूँ तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 724 ये सही आ रहा है। हम यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। अच्छा, तो हमारे पास क्या आया? 724 आया। 6 में से 4 गए, हमारे पास 2 बचा। 9 में से 2 गए, 7 बचा। अब ऊपर बचा है आपके पास 84, आपने 84 लिख लिया। अब 2 और 2 हो गए 4 6 3। अब यहाँ पे देखें आखिर में 4 है ना, तो हम यहाँ पे 4 आना चाहिए। अगर हम 2 लिखते हैं यहाँ पे तो हम देखते हैं 3 6 4, 2 को 2 से ज़रब दें तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 3 6 और 1 7। देखिए वही आ गया। और यहाँ पे भी वही है। आपने यहाँ पे 7284 लिख लिया और ऊपर आ गया आपके पास यहाँ पे 2। ठीक है। अच्छा, अब आपका जवाब क्या आया? 18.22। लेकिन ये क्या आया है आपके पास? 1 मुरब्बे का आया है, जबकि चौड़ाई कितनी है? 3 गुना है। तो आप चौड़ाई मालूम करने के लिए क्या करेंगे? आप लिखेंगे चौड़ाई बराबर है 18.22 ज़रब 3। 3 से ज़रब देंगे आप तो यहाँ पे देखें 18.22 ज़रब 3, 54.66। तो 54.66 मीटर ये आपके पास इसकी चौड़ाई आ गई। ठीक है। अब आप देखें मुरब्बई शक्ल के स्कूल की बाउंड्री की लंबाई मालूम करें। अगर उसका रकबा 3387.24 है, मुरब्बा मीटर है, तो आप इसको सिंपल इसका जज़र निकालेंगे। अशारिये के बाद आप इसके पेयर बनाएंगे। ठीक है। 6 6 36 बड़ा हो जाएगा तो आप 5 पंजे 25 लेंगे। 5 पंजे 25 लिया, 5 पंजे 25 लिया। अब 13 में से 5 गया, 8 बचा आपके पास और दूसरा पेयर 87 आपने नीचे लिख लिया। 5 और 5 हो गया आपके पास 10। अगर हम यहाँ पे 8 लेते हैं तो 8 अट्ठे 64, 4 हाथ से 8 0 0, 6 का 6, 8 एकम 8। देखें 864 ये सही आ रहा है। हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे, तो हमारे पास आया है 864। 7 में से 4 गए, 3 बचा। 8 में से 6 गए, 2 बचा। और ये 24 नीचे आ गया, अशारिया ऊपर चला गया। 8 और 8 16, 1 और ये 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब 116 है, आखिर में 4 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं, 116 को अगर हम 2 से करते हैं तो 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 एकम 2। देखिए 2 से आ गया तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। 2 3 2 4। तो हमारे पास इसका जवाब क्या आया? 58.2 इसकी क्या है? लंबाई है। लंबाई 58.2 मीटर है। ये इसका जवाब हो जाएगा।
एक्सरसाइज नंबर 5.3 का ये आखिरी सवाल है। एक शक्कर की फैक्ट्री में 15,198 शक्कर के थैलों को मुरब्बाई शक्ल में तरतीब दिया गया। 59 थैले ज़्यादा पाए गए, तो बताएं कि कतार में कितने थैले हैं। तो ये जो देखिए 69 थैले ज़्यादा पाए गए हैं, इन 69 थैलों को आप क्या करेंगे, इन 69 थैलों को आप इसमें से निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो हमने 15,198 में से 69 थैलों को माइनस कर दिया। अब आप देखिए 8 में से 9 नहीं जा सकते, कैरी लिया। 18 में से 9 गए, 9 बचा। यहाँ 8 में से 6 गए, 2 बचा। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ 5 और ये 1 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 15,129 का जज़र निकाल लेंगे। 15,129 हमने इसके पेयर बनाए, 29 का पेयर बन गया, 51 का पेयर बन गया। 1 का पेयर नहीं बना, 1 ही कम 1 ले लिया आपने, 1 और 1 को जमा कर लिया। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ आपने 51 लिख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर हम 2 लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आता है। अगर हम 3 लिखते हैं तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 बड़ा हो जाता है, तो हम 2 ही लेंगे। 2 यहाँ लिखा, यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। 22 दूनी 44 हो गया। 11 में से 4 गए, हमारे पास 7 बचा और ऊपर से हमने 29 नीचे लिख लिया। 2 और 2 4 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे देखें, ऐसा नंबर लिखना है कि ज़रब करके 9 आ जाए, तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं। देखें यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो हमारे पास क्या जवाब आया, 123 थैले। हर कतार में कितने थैले हैं, 123 हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।